हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? साधारण ब्याज का क्लास अभी चल रहा है हम लोगों का, और यह चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं और वह वीडियो आपने देखा ही होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज के क्लास की। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जब किसी दो अलग अलग समय के अमाउंट आपके क्वेश्चन में दिए रहते हैं और तब आपसे पूछा जाता है या तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और या तो रेट। दो ही चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो प्रिंसिपल या तो रेट। देखिए, होता 5 चीजें होती है ना, मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। 5 चीजें होती हैं। बस अगर इन 5 चीजों को हम पकड़ के रखें तो साधारण ब्याज का टॉपिक समाप्त हो गया। तो इस 5 में से हमें 2 चीज पूछा जाता है एग्जाम में, या तो प्रिंसिपल निकालने को पूछा जाता है और या तो रेट क्या होगा ये निकालने को पूछा जाता है, और दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या होता है तो अलग अलग समय का अमाउंट वह दिया रहता है। तो किस प्रकार के इस तरह के प्रश्नों को आसान विधि से हल करेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। ओके, चलो बोर्ड पे आ गए हम लोग, और क्लास को शुरू करें उसके पहले आप 2 चीज अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाए ना तो आपको कोई असुविधा ना हो। मैंने आपको क्या कहा कि 2 अलग अलग समय का अमाउंट दिया रहेगा, तो आप नोट कर लो कहीं पे, या अभी याद रख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना जब मैं लिख लूंगा। तो समय और समय का अंतर समय होता है। अब आप बोलोगे ये क्या लिख रहे हैं, थोड़ा लिख लेने दो फिर समझाते हैं। दूसरा, मिश्र धन और मिश्र धन का अंतर, कुछ लोग बोल रहे होंगे मिश्र धन होगा, बिल्कुल नहीं, ब्याज होता है। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। मैंने अभी क्या लिखा, समय और समय का अंतर समय होगा। यानी जैसे कुछ भी अगर समय दिया हो, मान लेते हैं कि समय आपका दिया हुआ है 3 वर्ष, यहां पर समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 वर्ष होगा। यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो भी एक समय होगा। 3 वर्ष और 5 वर्ष दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो आप बोलोगे ना कि 2 वर्ष होगा। यानी कि ये भी जो होगा ये क्या हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, समय हो रहा है। अब देखो, अमाउंट कोई 2 तरह का हो, और इन दोनों के बीच का अगर अंतर लिया जाए, जैसे अगर मैं यहां पर ले लूं, एक अमाउंट जो है वह 1200 रुपया है और एक अमाउंट जो है वह 1400 रुपया है। तो अब दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो दोनों के बीच का जब अंतर लेना होगा तो आप कहोगे कि दोनों के बीच का अंतर तो 200 रुपए के बराबर होगा, है ना। तो ये 200 रुपया क्या होगा, देखो अमाउंट और अमाउंट के बीच का जो अंतर होगा वह अमाउंट नहीं होगा, मैंने क्या बोला था, वह ब्याज होगा। इसको याद रखना, वो क्या होगा, ब्याज होगा। यानी कि इसको अब हम अमाउंट नहीं कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। ठीक है, एसआई मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई, यानी कि यह ब्याज होगा। अब यह समझना है कि यह ब्याज है तो कितने समय का ब्याज है, तो अगर क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है कि 3 वर्ष में अमाउंट 1200 रुपया और 5 वर्ष में अमाउंट 1400 रुपया हो जाए, तो वैसी स्थिति में कह सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर तो 2 वर्ष होगा, और इस 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वह होगा 200 रुपए, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या है, 200 रुपया है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो इसी डाटा को क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहां पर यदि कोई धन 3 वर्ष में 1200 रुपया तथा 5 वर्ष में 1400 रुपया हो जाए तो मूलधन ज्ञात करें, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल बराबर होता क्या है, आप जानते हो, अमाउंट और माइनस ब्याज। ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। इसका तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। अभी आप मुझे यह बताओ कि यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष, और यहाँ पे समय क्या है, 5 वर्ष। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे अंतर तो 2 वर्ष का है ना। अच्छा, इस 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो अब आप समझ गए हो
कि जो भी अमाउंट दिया हुआ है दोनों अमाउंट के बीच का जो अंतर होगा वही ब्याज होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वह 200 रुपए के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक टाइम आप सिलेक्ट कर लो, या तो आप 3 वर्ष ले लो या तो 5 वर्ष। फिलहाल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 3 वर्ष। आप मुझे यह बताओ कि 2 वर्ष का ब्याज अगर 200 रुपया होगा तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? आप आसानी से बोल सकते हो 300 रुपया, कहा जा सकता है ना। तो अभी हमको प्रिंसिपल निकालना था, तो अभी जब प्रिंसिपल निकालना होगा तो हमें करना क्या है? अमाउंट और माइनस एसआई। तो अब यहाँ पे किसी निश्चित समय का, यानी कि जितने समय का अमाउंट लेंगे उतने ही समय का हमें ब्याज भी लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 3 वर्ष का अमाउंट 1200 रुपया है, जिसको मैं नोट कर लेता हूं, और 3 वर्ष का मेरे पास है ब्याज कितना है? 300। अभी अगर 1200 से 300 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 900। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 900 रुपीज होगा, यानी प्रिंसिपल कितना के बराबर होगा? 900 रुपए के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों में से किसी के मन में यह बात आ रही होगी कि अगर इस 3 वर्ष के जगह पे अगर मैं 5 वर्ष अगर रखता तो क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 3 वर्ष के जगह पे, अच्छा फिलहाल तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं थोड़ा सा सुधार दे और बनाऊं 5 वर्ष रख करके आपने ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 5 वर्ष अगर मैं रख लूं तो यहाँ पे अभी 5 वर्ष जैसे ही रखूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 500। अच्छा, जब मैं 5 वर्ष रखूंगा तो अमाउंट भी 5 वर्ष का लेना पड़ेगा ना, तो 5 वर्ष का अमाउंट कितना है? 1400, यानी 1200 के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 1400। और अभी 5 वर्ष का अगर अमाउंट रखेंगे तो 5 वर्ष का हमें ब्याज लेना होगा जो कि 500 है, तो यहाँ पे 500 रखना होगा। तो 1400 से अगर 500 को घटाएंगे तो भी तो 900 ही आएगा ना। तो आंसर में कहीं से कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, या आंसर नहीं बदलने वाला है। आप जितने समय का अमाउंट लो उतने ही समय का ब्याज लो, तो आपका आंसर कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हो तो एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और उसको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हल कीजिए। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी? कितना कितना समय दिया हुआ है? एक समय है 7 वर्ष और एक समय जो है ये 5 वर्ष है। देखो, जब आपको जब लिखना होगा ना तो बड़े वाले समय को ऊपर और छोटे वाले समय को नीचे लिखना, घटाने में आपको सुविधाजनक होगा। अच्छा, 7 वर्ष में क्या अमाउंट हो रहा था? 568 रुपए, और 5 वर्ष का अमाउंट क्या हो रहा था? तो 520 रुपए। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि समय का अंतर क्या होगा तो आप बोलोगे 2 वर्ष, और इस 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो दोनों अमाउंट के बीच का अंतर, और दोनों अमाउंट के बीच का अंतर क्या होगा? तो 48। ये तो ब्याज होगा ना, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 48 रुपया। अब आपको करना क्या है? आपके पास 2 समय दिया हुआ है, एक तो 7 वर्ष का है और एक 5 वर्ष का है। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, तो मैं छोटे वाले को सिलेक्ट करूंगा, यानी मैं 5 वर्ष को रखूंगा। तो आप मुझे यह बताओ कि 2 वर्ष का ब्याज अगर 48 रुपए है तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आप यहां से समझ रहे हो कि 2 वर्ष का 48 है तो 1 वर्ष का 24 होगा, और 5 और 24 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वह 120 रुपया होगा, और 5 वर्ष का अमाउंट कितना है? तो 520 रुपया है। और प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो अमाउंट से हमें ब्याज को घटाना पड़ेगा, तो 520 से अगर 120 को घटा दें तो होगा कितना? तो 400। और देखो, यह पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को अब आप हल कर सकते हो। कमेंट करके मुझे बताना कि अब आप इस तरह के प्रश्न को हल करने को तैयार हो या नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपए तथा 7 वर्ष में 5680 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर है। इस क्वेश्चन को तो बनाएंगे, लेकिन पिछले क्वेश्चन को अभी तक अगर आपको याद है तो पिछले क्वेश्चन में डाटा किया था, तो 7 वर्ष का अमाउंट 568 था और 5 वर्ष का अमाउंट क्या दिया हुआ था? तो 520 दिया था ना। और वहां पे हम लोगों ने यह तय किया था कि चूंकि दोनों समय के बीच का अंतर 2 वर्ष होगा, और यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 48, यानी 2 वर्ष का अगर अंतर मैं ले लूं तो ब्याज होगा, तो 2 वर्ष का अभी जो ब्याज होगा यह 48 रुपए, और 5 वर्ष का अगर ब्याज यहाँ पे पूछा जाए तो अभी यहाँ पर क्या निकाला गया था? 120, जो पहला क्वेश्चन बनाए थे। और तब वहां पर मैंने आपको लिया था कि यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? तो प्रिंसिपल होगा। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है? नया कुछ खास है नहीं, बस एक जीरो बढ़ा दिया गया है।
है ना। तो एक एक जीरो हम भी यहाँ पे बढ़ा देंगे। यानी क्वेश्चन में दिया है कि 7 वर्ष का प्रिंसिपल जो है 5680 है, 5 वर्ष का प्रिंसिपल 5200 है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ना। तो 2 वर्ष का अभी ब्याज क्या होगा, तो 480 होगा, और 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1200 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो 5 वर्ष का अमाउंट भी आपके पास है और 5 वर्ष का एसआई भी आपके पास है, तो दोनों के बीच का अंतर अगर लेंगे तो इस बार अगर प्रिंसिपल लेंगे तो कितने का होगा, तो 4000 रुपए का होगा। पिछला जो क्वेश्चन में हल किया गया था तो एक जीरो कम था और प्रिंसिपल पूछा गया था तो 400 रुपया था, और इस बार अगर हमें प्रिंसिपल अगर निकालना होता तो प्रिंसिपल कितने का होता, तो 4000 रुपए का होता। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेकिन इस सवाल में चूंकि प्रिंसिपल हमें निकालना नहीं है, इसमें तो हमें रेट बताना है ना। तो रेट बराबर होता क्या है, तो एसआई इंटू 100, फॉर्मूला तो आप जानते हो, और प्रिंसिपल इंटू क्या होगा, टाइम होगा। तो अभी एसआई कोई भी आप ले लो। आप देखो यहाँ पे दोनों के दोनों तो ब्याज है ना, ये दोनों मिश्रधन है, 7 वर्ष का मिश्रधन है, 5 वर्ष का मिश्रधन है, लेकिन ये 2 वर्ष का ब्याज है और ये 5 वर्ष का ब्याज है। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। बस ध्यान यही रखना कि ब्याज अगर 480 रुपया रख रहे हो तो समय के जगह पे 2 वर्ष रखना, और ब्याज अगर 1200 रुपया रख रहे हो तो समय के जगह पे 5 वर्ष रखना। बस इतना ख्याल रखना। तो अभी ब्याज मैं छोटा रख लेता हूं, 480 रुपए ब्याज हो गए, और गुना 100, और बटा में प्रिंसिपल कितना हुआ, तो 4000। आपको रेट अगर निकालना है ना तो भी प्रिंसिपल आपको निकालना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल इसलिए मैंने शुरू में सिखाया कि प्रिंसिपल कैसे निकाला जाएगा। आपको रेट पूछेगा तो भी प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब तो हमें टाइम रखना है, तो टाइम क्या रखेंगे, तो 480 रुपया रखा गया ब्याज ना। तो अगर ब्याज 480 रखें तो समय हमें क्या रखना पड़ेगा, तो 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। देखो 3 जीरो तो आसानी से पहले मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ, और 4 और 2 का गुना करो तो 8 होगा, और 8 गुने 6 48, यानी कि रेट हम कह सकते हैं 6% होगा। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, यानी कि हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपए तथा 4 वर्ष में 925 रुपए होती है, तो वह धनराशि है। 4 वर्ष में क्या बोला गया, 925 रुपए अमाउंट है। अच्छा, 3 वर्ष में क्या बोला गया, 850 रुपया। यानी कि हम यहां से देख रहे हैं कि समय का अंतर तो 1 वर्ष का होगा। अच्छा, दोनों अमाउंट के बीच का जो अंतर होगा वो कितने रुपए के बराबर होगा, तो 75 रुपए के बराबर होगा। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज जो होगा, अमाउंट और अमाउंट के बीच का अंतर तो ब्याज होता है ना, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो तो 75 रुपए का होगा। अब आपके पास 2 टाइम है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे वहां से आप आंसर दे सकते हो। अब आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं 3 वर्ष को ले लेता हूं चूंकि छोटा है। तो 3 वर्ष का अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज क्या होगा, तो 75 में 3 का गुना करोगे तो क्या होगा, तो 225 होगा ना, यानी 225 रुपए। तो अभी आपको यहाँ पे 3 वर्ष का अमाउंट आपको पता है 850 रुपया, और 3 वर्ष का ब्याज भी आपको मिल गया 225 रुपए। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो अमाउंट से ब्याज को घटाना होगा, यानी कि अगर 850 से 225 को अगर घटाते हैं तो आएगा कितना, 625। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल कितने का होगा, 625 रुपए का। बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर है। 10 वर्ष में कितना इसका अमाउंट हो रहा था, 3000। अच्छा, 8 वर्ष में अमाउंट क्या बोला गया, 2900 रुपया। यानी कि आप यहां से देख रहे हो कि समय के बीच का अंतर क्या है, 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 3000 और 2900 के बीच का अंतर, यानी कि 100 रुपए के बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूं 10 वर्ष का या 8 वर्ष का, तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। हमेशा छोटे वाले संख्या को चयन आप कर सकते हो। 8 वर्ष का अगर आपसे पूछा जाए ब्याज क्या होगा, तो 8 वर्ष का अगर आपको ब्याज निकालना है, देखो 2 में 4 से गुना करेंगे तब ना 8 होगा, तो 100 में अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 400। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमाउंट 8 वर्ष का जो है वह 2900 है और ब्याज जो है यह 400 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो दोनों के बीच का अंतर, तो 2900 से 400 को घटाओगे तो क्या होगा, 2500। यानी कि प्रिंसिपल तो हम निकाल सकते हैं ना कि 2500 रुपया होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो निकालना नहीं था, हमें करना क्या है, रेट बताना है। और रेट बराबर क्या होगा, तो ब्याज गुने 100। अभी तो फॉर्मूला लिख देते ना आपको, ब्याज और गुने 100, और बटा में क्या होगा, तो प्रिंसिपल, और इंटू क्या होगा, टाइम। तो ब्याज कुछ भी ले सकते हैं, 100 रुपया अगर मैं ब्याज ले लेता हूं तो 100 इंटू 100, और बटा में प्रिंसिपल कितना निकाला गया था, 2500 रुपए।
अच्छा टाइम रखना है, तो बस यह ध्यान देना है कि चूंकि ब्याज अगर 100 रुपीज अगर लिया गया है तो टाइम हमें क्या रखना होगा, तो 2 वर्ष रखना होगा। तो यहाँ पे रख लेंगे 2। तो अभी यहाँ से अगर कैंसिल करें 2 जीरो तो यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। देखो 25 और गुने 2 बराबर 50 और 100/50 बराबर क्या होगा, तो 2%। और 2% रेट देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है आंसर, चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2%, तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब तो आप बना सकते हो। तो आप कमेंट करके मुझे निश्चित रूप से बताइएगा कि अब यह कंसेप्ट आपकी समझ में आया कि नहीं आया। और इस तरह के क्वेश्चन चाहे मैथ की कोई भी किताब आपके पास क्यों ना हो, क्वेश्चन तो इस तरह के होंगे ही होंगे। आपको या तो प्रिंसिपल निकालना होगा या तो रेट निकालना होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अब हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह जो क्लास रहा आपके लिए कितना यूजफुल है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।